सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो लगातार पंचायत से लेकर बहुत सारे चुनाव उन्होंने जितवाए हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं। वर्तमान विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में हुआ है, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे चुनाव के दौरान हावी थे और उनके पक्ष में किस तरह का परिणाम आ रहा है। सर, क्या कहेंगे सर, चुनाव परिणाम कैसा रहेगा आपकी नज़र में, किस तरह से रहेगा? पहले तो धन्यवाद है सीसीएन न्यूज़ का, और आपके माध्यम से मैं बागेश्वर जनपद की तमाम जनता का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से भारी उत्साह के साथ और बिल्कुल निर्विवाद रूप से ये इस चुनाव को संपन्न सब लोगों ने कराया। हमारे बागेश्वर क्षेत्र की तमाम मतदाताओं का, तमाम अधिकारी कर्मचारी गणों का, जिन्होंने लगातार इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए बहुत काफ़ी कठिन मेहनत करी, ऐसे सभी लोगों का, जो इस चुनाव से जुड़े लोग थे, उन सब का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं, चूँकि ये चुनाव हम सब लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने भी बहुत मेहनत से लड़ा और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोगों ने संपन्न कराया, और मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में सबकी अहम भूमिका रही है और चुनाव का परिणाम भी अच्छा आएगा। अच्छा, बागेश्वर और कपूर दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप परिणाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। हमारा संगठन जैसे ही कल चुनाव खत्म हुए, उसके बाद आज हमारे संगठनात्मक बैठकें हमारी प्रारंभ हो गई। हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव आ गए तो हम बूथ स्तर पर जाने शुरू कर दें या कार्यकर्ता ढूंढें। हमारी पार्टी लगातार 5 सालों से, जिस दिन हमने चुनाव जीता 2017 में, तब से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों की बातें सुनते थे, लोगों के बीच जाते थे। हमारा संगठनात्मक कार्य भी हम लोग करते थे और उसका परिणाम बहुत सुखद रहेगा और दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आप सर पूरे ज़िले में घूमे, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते, तो कौन से मुद्दे यहाँ पर प्रभावी रहे ज़्यादा, जो आपके मतदाताओं को प्रभावित कर गया होगा, उन्होंने आपके पक्ष में वोट करा होगा? क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि परिवर्तन की बयार थी, दोनों सीटों में चेंज करो, केंद्र में भी, प्रदेश में भी चेंज करो, तो आपको लगता है कि किस तरह के मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहे होंगे? देखिए, हमारे चाहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हों, चाहे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उन कार्यों को हम जनता के बीच में ले गए। और मैं कह सकता हूं कि चाहे कोविड काल में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे फ्री में राशन वाला हो या फ्री टैबलेट का हो, अन्य बहुत सारे काम, हमारे सड़कों का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, तमाम ऐसे बिंदु थे जो हमने करे थे। विपक्ष को कोई भी ऐसा, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक दास जी थे, 15 साल से लोगों को लगता था 15 साल से विधायक हैं, तो हम जनता के बीच में गए, हमारे विधायक पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता 15-20 साल से जो एक पदेन विधायक हो, और कांग्रेस के तो 5 साल में ही कांग्रेस के लोगों पे इतने आरोप लगते हैं कि वो जनता के बीच में जाना तो छोड़ो, मुंह दिखाने की ताकत उनमें नहीं होती है। हमारे लोगों ने काम करा, हमारे विधायकों ने काम कर रखा था, हमारे सांसदों ने काम कर रखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम कर रखा था, तो उसको लेके हम जनता के बीच में गए और जनता ने अपना अटूट प्रेम, अटूट प्यार हमारे प्रत्याशी को दिया है। उसका जो रिजल्ट आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। आपका मुकाबला दोनों सीटों में किसके साथ मुकाबला था? क्योंकि यहाँ एक तीसरी आम आदमी पार्टी भी प्रभावी तौर पर यहाँ मजबूत स्थिति में बताई जा रही है, बागेश्वर और कपकोट में, तो आपका मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है कि हमारा कार्यकर्ता, हम मुकाबले पर विश्वास नहीं रखते। हम चुनाव जीतेंगे, जो भी आएगा दूसरे तीसरे में वो अपने आप गिनती करें। कांग्रेस के लोग सोचे हम कहाँ हैं, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी सोचे हम कहाँ हैं। हम चुनाव जीत रहे हैं, बस हम जीत रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता लगातार मेहनत करके, और कार्यकर्ता के बदौलत हम लोग जीत रहे हैं, जनता के बदौलत हम लोग जीत रहे हैं। जनता ने हमें स्नेह दिया है, प्यार दिया है और जनता ने हमारे कामों की सराह है, उसके बदौलत हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार चुनाव मैदान में थी, उसका ये पता नहीं चल पा रहा कि उसने किसके वोट बैंक में सेंधमारी करी है, तो आपको क्या लगता है उसको आप कितना प्रभावी मानते हैं इस जिले में?
कोई प्रभावी नहीं है। आम आदमी पार्टी का जिले में कोई जनाधार नहीं है। उनके प्रत्याशी ने जो उसका धन बल का जो प्रयोग करा है, उस धन बल के बदौलत उन्होंने थोड़ी बहुत सेंधमारी कुछ वोटों में करी होगी, क्योंकि उनका न तो आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई संगठन है, न तो आम आदमी पिछले विगत सालों उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा, तो बसपा में वो धन बल के बदौलत कुछ लोगों को ले आए। इस बार भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कुछ उन्होंने करा होगा, और ऐसा नहीं है कि हमारी सेंधमारी तो नहीं लग सकती। देखो, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा कि हमारी कैडर पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता है, हमारा कार्यकर्ता बूथ पर जाता है, हमारा एक एक पदाधिकारी चुनाव में लगा, और जो आम जन है, आम जन के बीच में हमारी बहुत सारी ऐसी योजना थी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को लेकर हम लोग उनके बीच में गए। हमारा कार्यकर्ता झंडा लेके चला, हमने कोई पेड वर्कर नहीं रखा। तो मैं कह सकता हूं कि इसलिए उनका कोई ऐसा, मैं मानता ही नहीं हूं कहीं भी प्रभाव। देखो, आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव इस जनपद में न था, न रहेगा। अच्छा, विपक्षी दल ये भी कहते हैं, जो विरोधी प्रत्याशी थे, उनका ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हावी थी। एक तो विधायक जी के प्रति थी कि 15 साल से हैं, चेंज करो, दूसरा प्रदेश के प्रति थी, तीसरा केंद्र के प्रति थी। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। ये कांग्रेस के लोगों का एक प्रोपेगेंडा था कि वो लोग चाह रहे थे, वो इस तरह को फैलाने का काम एक प्रचार माननीय विधायक जी के लिए कर रहे थे, इस केंद्र की सरकार के लिए कर रहे थे। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी। और ये महायोजना और विकास प्राधिकरण बागेश्वर नगर क्षेत्र में खास कर ये उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने, विरोधी प्रत्याशियों ने। तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ नुकसान बीजेपी को हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारी चाहे महायोजना हमारी सरकार ने लागू नहीं करी थी। महायोजना 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा लागू करी गई। प्राधिकरण वाला तो विषय हमारा था, हमने उसमें वापस लेने का काम करा। और ऐसा चुनाव में आप भी ने भी पत्रकारिता करी है, आप भी चुनाव में गांव-गांव गए हैं, आपने भी लोगों को सुना। तो मेरे संज्ञान में तो इस तरह के कुछ लोगों की समस्या जरूर रही थी, लेकिन उन लोगों को हमने आश्वस्त करा कि हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पब्लिक, जनता जो थी हमारे साथ थी, और जनता का प्रेम, जनता का प्यार आपको 10 मार्च को दिखने को मिलेगा। अच्छा, कपकोट में आपने सर एक नया गेम खेला, जो वर्तमान विधायक के आपके थे उनको बदल के आपने यूथ का चेहरा आप लेके आए सुरेश गड़िया के तौर पे। तो विरोधी ये भी कहते हैं, विपक्षी ये भी कहते हैं कि जो है, इससे जो है आपके अंदर एक भीतरघात पनपा, जो शुरुआती चरण में आपने शेर सिंह गड़िया जी को मैनेज करने की कोशिश की। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ भीतरघात क्या कुछ हो सकता है, या सब कुछ ठीक ठाक है पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी में हमने बदला नहीं। हमारे माननीय विधायक जी ने अपने कुछ अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने कहा, भाई मैं किसी नए चेहरे को, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे संगठनकर्ता माननीय विधायक जी हैं, और उन्होंने एक नए चेहरे को, उन्होंने कहा, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, किसी नए चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए। उसी के क्रम में कपकोट में सुरेश गड़िया जी को पार्टी ने टिकट दिया। और रही बात जहाँ तक शेर सिंह गड़िया जी का, तो शेर सिंह गड़िया जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनको पता है कि पार्टी जो निर्णय लेती है वो निर्णय में अडिग रहती है। इसलिए पार्टी के निर्णय के साथ शेर सिंह गड़िया जी थी। ऐसे कोई कुछ नहीं है, भीतरघात कुछ नहीं होता है। ये विधानसभा चुनाव है, ये कोई पंचायत चुनाव है नहीं है कि जहाँ 100-500 वोटों से भीतरघात हो जाए या 10-20 वोटों से भीतरघात हो जाए। ये चुनाव विधानसभा चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया। अच्छा, ये भाई का आखिरी सवाल सर आपसे। बागेश्वर में तो आप कह रहे हैं कि हम बागेश्वर भी जीत रहे हैं, कपकोट भी जीत रहे हैं, तो बागेश्वर में आप तो पहले नंबर पर हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन है? देखिए, ये तो 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा आपको। और कपकोट में पहले नंबर में है, और दूसरे नंबर में कांग्रेस रहेगी वहाँ। और बागेश्वर का कुछ बताइए। देखिए, बागेश्वर का मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले तय कर लें कि कौन कहाँ पर है। हम नंबर 1 में है, बाकी वो दोनों तय करें कहाँ पर है। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, आपने वक्त में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो आप थे हमारे साथ बागेश्वर के भाजपा के जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं संगठन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मुद्दे विपक्ष ने उछालने की कोशिश की, लेकिन दोनों सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।